दुआ, तुम हमारे घर पहले कभी इतनी सुबह नहीं आई? सब खैरियत तो है ना? कल रात के वाकये के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी मैं, और वैसे भी वहाँ कोई और टॉपिक तो है नहीं, सोचा यहीं आ जाती हूँ मैं। मुझे महते के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। यानी मैं तो उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे नाराज था। अब तो नफरत करता होगा। फोन करके उसकी खैरियत पूछो। अकेला महसूस कर रहा होगा खुद को। इस वक्त उसे किसी के साथ की जरूरत है। मॉम, वैसे मैं भी उमर अंकल से बहुत नाराज हूँ। वो क्यों दुआ? खैरियत तो है? शायद आपने वो बातें नहीं सुनी जो वहाँ हो रही थी। हाँ, सच में वो सब क्या था? कभी बाबा को धोखेबाज, कभी चालबाज कहा जा रहा था। देखो, तुम्हारे बाबा की वजह से उमर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अपने बेटे को बताने पे मजबूर हो गया। तो उन्हें ये राज रखना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी ऐसी बात को छुपाने की क्या जरूरत थी? ये हमें नहीं सोचना, ये उसका अपना फैसला था। तो फिर हमें नाराज होने का भी कोई हक नहीं है। उन्होंने बाबा पर हमला कर दिया और धमकियां भी दी उन्हें। सिमल, दुआ, वो गुस्से में आ गया था। I mean, वहाँ उसके बेटे की आगे की जिंदगी का सवाल था। प्यारी मॉम, वहाँ हम भी मौजूद थे ना। इससे पहले उमर अंकल को ऐसे नहीं देखा था। लड़कियों, तुम्हारा बाप भी कुछ कम नहीं। देखो, हमेशा सच बात करना चाहिए। ये क्या अंदाज था उसका? इतरा इतरा कर कह रहा था मैं शादी कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, और वो भी उस आदमी की साबिक बीवी से। अगर वो अपनी एक्स वाइफ से इतनी मोहब्बत करते हैं तो मेरी मॉम से शादी ना करें। सॉरी मॉम, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम दोनों बहुत नाराज हो और इस बात का हक भी है तुम्हें, और मैं तुम्हारी सोच का एहतराम करती हूँ। लेकिन तुम्हारे बाबा ने गलती बहुत बड़ी की है। तुम्हें अंदाजा है ना कि वो लैला से मोहब्बत नहीं करता। वो उसके करीब क्यों जा रहा है ये सभी को मालूम है, और रेहान जो कुछ कर रहा है वो ये सब सुनने का हकदार भी है। आज बच्चों का कमरा तैयार हो जाएगा। दुआ भी उस वक्त तक घर आ जाएगी, मगर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। मैं देख लूंगी। शुक्रिया। तुम्हारे बच्चे के कमरे का क्या हुआ? कोई खबर मिली? हाँ, क्या बना उसका? मेरी कारपेंटर से बात नहीं हुई। आज पूछ लूंगी मैं कॉल करके। अम्मी, तुम अपने भाई के साथ जाकर देख लो, बगैर देखे कुछ नहीं होता। बेटी, तुम्हारे फर्नीचर को कारपेंटर क्यों बना रहा है? इसे वैसे ही पसंद आया। मुझे ऐसा वैसा ही पसंद आया पापा। हमने सोचा कि आप पर बोझ ना पड़े। मेरी ख्याल रखने वाली बीवी। मैं तो बेटा शाम को तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? मेरे लिए कुछ खास बनाने की जरूरत नहीं ताई जान। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी ताई किसी को खिलाए पिलाए बगैर जाने नहीं देती। ये बहुत माहिर है खिलाने पिलाने में। इसी की वजह से तो शुगर हुई है मुझे। ठीक है, तो फिर कढ़ाई गोश्त और पुलाव। ओहो, वैसे मेरा भी यही खाने का दिल चाह रहा था आज। फिक्र मत करो, मैं बहुत जबरदस्त बनाऊंगी। जानता हूँ ताई जान। अगर इजाजत हो तो मैं चलूं, स्कूल के लिए देर ना हो जाए। चलो तो फिर हम भी निकलते हैं। ठीक है बाबा। आपसे एक बात करनी है मुझे। ठीक है। खैरियत तो है बेटी? क्या बात है? मैं सोच रही हूँ आज रोहान से मिलने चली जाऊँ। बेटी, कल रात तो तुम उसके साथ थी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैते का मामला आ गया तो हम बात नहीं कर सके। सोचा जाऊंगी तो शादी के बारे में भी बात हो जाएगी। अम्मी, हमारी मंगनी हो चुकी है, कोई उंगली नहीं उठाएगा। ठीक है, तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों का अकेले होना अच्छा नहीं लगता। और तुम्हारे बाबा से क्या कहूंगी मैं? अम्मी, आप सबके लिए कुछ ना कुछ मैनेज करती हैं, मेरे लिए भी कुछ सोच लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप सब संभाल लेंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, संभाल लूंगी मैं। लेकिन तुम वक्त पर जाना और वक्त पे वापस आ जाना, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखो अपना।